28 फरवरी 2015 को ईवन गार्डन ऑकलैंड ऑस्ट्रेलिया में एक दिलचस्प मैच हुआ। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 का 20वां मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खतरनाक जोड़ी एरन फिंच और डेविड वार्नर ओपनिंग करने के लिए आए। First runs. Yeah, it's nicely played. And just have a look. This is where the outfield will see that the big scorers are offer with a couple of partnerships given that the boundary. That's probably one of the largest here at Eden Park. It nearly got there though. That'll be four. Not swinging from Southey. It's a woeful start. डेविड वार्नर ने ट्रेंट बोल्ट को दूसरे ओवर में इनिंग का पहला छक्का मार दिया और उसके अगले ही ओवर में टिम साउथी को एरन फिंच ने भी छक्का मार दिया। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के तीसरे ओवर के अंदर 30 स्कोर मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन टिम साउथी ने एक जबरदस्त कमबैक किया और एरन फिंच को अगली बॉल पर आउट कर दिया। डेविड वार्नर और शॉन वाटसन के दरमियान कुछ रन की पार्टनरशिप चली, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर के अंदर 68 रन बना लिए और ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट था। Just got it wide of him and way too powerful though. He's never going to catch that. Good luck you get a hand on that. I'll take you out and clean off. That's 68 for 1. चलते चलते ऑस्ट्रेलिया के 13 ओवर के अंदर 80 स्कोर हो गए और ये स्कोर वनडे के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को नजर लगी डेनियल वेटोरी के इसी ओवर की आखिरी बॉल पर शॉन वाटसन कैच देकर आउट हो गए और इस तरह ऑस्ट्रेलिया की दूसरी विकेट गिर गई। Timing from Watson and McCullum hands the ball to Vettori and Michael Clark is the new batsman. Last ball to Vettori's over. Big appeal, he's got to 2-2 for New Zealand. Southey strikes the big blow. David Warner is going to. डेविड वार्नर ने रिव्यू का सहारा भी लिया, लेकिन रिव्यू न्यूजीलैंड के हक में आया, जिससे डेविड वार्नर 34 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर कप्तान माइकल क्लार्क और स्टीव स्मिथ मौजूद थे, लेकिन कीवीज ने उन्हें भी बिल्कुल सेट नहीं होने दिया। डेनियल वेटोरी ने 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर ऑस्ट्रेलिया के 95 मजमूई स्कोर पर स्टीव स्मिथ को कैच आउट करवा दिया। पिछले कुछ ओवर ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ अच्छे साबित नहीं हो रहे थे और इसी को आगे लेकर चल रहे थे ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट 18वें ओवर के अंदर मैक्सवेल को बोल्ड कर देते हैं। आपको पता है कि अब ऑस्ट्रेलिया का कितना स्कोर है और कितने खिलाड़ी आउट हैं? 96 पर 5 आउट हैं। ऑस्ट्रेलिया जिसके 80 पर एक खिलाड़ी आउट था, सिर्फ 16 रन्स मिलने पर 5 खिलाड़ी आउट करवा दिए। ऑस्ट्रेलिया अच्छे खासे प्रेशर में आ गया और ट्रेंट बोल्ट ने इसी ओवर के अंदर मिचेल मार्श को भी बोल्ड कर दिया। इसके बाद जब ट्रेंट बोल्ट इनिंग का 20वां ओवर करवाने के लिए आए तो फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पर चढ़ गए और ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी विकेट ले उड़े। माइकल क्लार्क को 12 रन पर कैच आउट करवा दिया।
Something's happening now for the Black Caps. He's gone. Outstanding. Black Caps are all over Australia. Bolt again. Well, he does it again, Bolt, as we've seen so many times. From Maxwell, he's only been out there for a couple of deliveries, facing a bowler he probably hasn't faced before. ट्रेंट बोल्ट मुकम्मल तौर पर ऑस्ट्रेलिया पर छाए हुए थे। ट्रेंट बोल्ट जब इनिंग का 22वां ओवर करवाने के लिए आए तो मिचेल जॉनसन को भी कैच आउट करवा दिया। और ट्रेंट बोल्ट की कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। इसी ओवर की आखिरी बॉल पर ट्रेंट बोल्ट ने मिचेल स्टार्क को भी बोल्ड कर दिया। आखिरी विकेट पर खड़े ऑस्ट्रेलिया के ब्रैड हैडन ने एक एंड से न्यूजीलैंड की धुलाई करना शुरू कर दी। Good batting from Brad Haddin, dangerous player at this. Oh, good shot. May well get a boundary. Yes, he does. Great shot. One of the best of the day. And great shot. Beautifully struck for six. It's the most glorious shot to watch in the game, isn't it? In his spell. This time he should be out. It's out. It's all over. Anderson has done it. He stopped on the shot, Brad Haddin, and now he'll run and put the other set of pads on. ब्रैड हैडन ने अपनी इनिंग में 2 जबरदस्त छक्के और 4 चौके लगाए, लेकिन बदकिस्मती से वो भी आउट हो गए। और इस तरह ब्रैड हैडन 43 रन बनाकर पवेलियन वापस गए और ऑल टीम 151 पर ऑल आउट हो गई, यानी कि 152 का टारगेट मिल गया। 152 मेरे ख्याल में 152 फॉर नो लॉस। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया से याद आया कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो वर्ल्ड कप 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करें और वो भी मैच लाजमी देखें। खैर, पाकिस्तान और इंडिया को छोड़ें, 33 ओवर के अंदर ऑस्ट्रेलिया की ऑल टीम 151 पर आउट हो गई। ट्रेंट बोल्ट ने न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे अच्छी बॉलिंग करवाई। सिर्फ 23 रन देकर मुकर्ररा 10 ओवर्स के अंदर 5 खिलाड़ियों को आउट किया और जिनमें सब बड़े नाम थे। और इसी तरह टिम साउथी और डेनियल विटोरी ने भी 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई भी खिलाड़ी जमकर नहीं खेल सका। जैसे मैंने बताया कि ब्रैड हैडन ने 43 रन बनाए और दूसरे नंबर पर डेविड वार्नर थे जिन्होंने 34 रन बनाए थे। बस इससे ज्यादा रन किसी के नहीं थे। न्यूजीलैंड की तरफ से मार्टिन गुप्टिल और उनका साथ देने के लिए आए कैप्टन ब्रैडन मैकलम। और आपको याद है कि पहली बॉल पर क्या हुआ था? पहली बॉल ही ऑस्ट्रेलिया के मिचेल जॉनसन ने 9 बॉल कराई थी और 9 बॉल पर चौका लगा था और साथ ही फ्री हिट पे छक्का भी लगा था। That's flying away. It's the shortest boundary on this. Oh, Guttel has clubbed this over extra cover for the most improbable six. न्यूजीलैंड के 3 ओवर के अंदर 40 रन मुकम्मल हो गए थे और न्यूजीलैंड के हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन मिचेल स्टार्क की बॉल पर गुप्टिल कैच आउट हो गए और इस तरह ऑस्ट्रेलिया को पहली विकेट मिल गई। ब्रैडन मैकलम ने सिर्फ 21 बॉल पर अपनी 50 मुकम्मल की और इस वक्त न्यूजीलैंड का स्कोर 71 था और सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था। आठवें ओवर की चौथी बॉल पर पैट कमिंस ने ब्रैडन मैकलम को कैच आउट कर दिया।
McCullum's gone. ब्रेडन मैकलम जब आउट हुए तो न्यूजीलैंड का स्कोर 78 था और उसके अगले ही ओवर में मिचेल स्टार्क ने रॉस टेलर को बोल्ड कर दिया। In that small run chase against Scotland. And there's another one for Australia. The change. It was और अब न्यूजीलैंड के 78 पर 3 खिलाड़ी आउट थे। मिचेल स्टार्क ने नए आने वाले बैट्समैन ग्रांट इलियट को भी पहले ही बॉल पर बोल्ड कर दिया। Again's got him. Johnson. अब न्यूजीलैंड 78 पर 4 खिलाड़ियों का नुकसान उठा चुका था। ऑस्ट्रेलिया को यहां पर थोड़ी सी उम्मीद लगी कि हम मैच में शायद वापस आ रहे हैं, लेकिन 5th विकेट पर 50 रन की पार्टनरशिप हो गई। 78 में अगर 50 डालें तो मेरे ख्याल में 100 से ऊपर चले जाते हैं, यानी कि 152 के टारगेट में न्यूजीलैंड तकरीबन 125-30 पर सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट थे, यानी कि न्यूजीलैंड के 125-30 पर सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट थे। Got a little bit of width. That's where you can use the Johnson round the wicket. Oh, almost a caught bold opportunity down the ground. Everything that Anderson wants this time, an inside edge. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Anderson has been trying to With you I don't ever feel calm. now he gets the I can feel the sweat inside my palm. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. And I play dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being the मैक्सवेल ने अपने बैट से तो रन नहीं बनाए, लेकिन मैक्सवेल ने इनिंग के 20वें ओवर के अंदर जाकर कोरी एंडरसन को कैच आउट करवा दिया और इस तरह ये पार्टनरशिप टूट गई। Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you. It's stupid when I'm alone with you. और फिर उसके बाद अगले ही ओवर के अंदर मिचेल स्टार्क ने लुक रोंकी को बाउंसर मारकर कैच आउट करवा दिया। important bowler in the Australian team now. Is that off the glove? Yeah, it was. Well bowled again. Mitchell Stark was short and followed him. It was quick. इस वक्त न्यूजीलैंड के 139 पर 6 खिलाड़ी आउट थे। अब केन विलियमसन का साथ देने के लिए आए साबिक कप्तान डेनियल वेटोरी, लेकिन वो भी सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। Oh, that's out too. He's headed straight to mid-on. Unbelievable. What is going on here? लेकिन न्यूजीलैंड का स्कोर 145 हो गया था, विकेटें भी साथ गिर गईं। अब न्यूजीलैंड को सिर्फ 7 रन चाहिए थे और मिचेल स्टार्क कीमती 4 बैट्समैनों को आउट कर चुके थे। जब दोबारा मिचेल स्टार्क बॉलिंग करवाने के लिए आए तो सामना केन विलियमसन कर रहे थे, लेकिन विलियमसन दूसरी बॉल पर सिंगल देकर दूसरे एंड पर चले जाते हैं और सामना करते हैं AF मिलान, और ये विलियमसन की एक बहुत बड़ी गलती थी। Spinning Yosh out. 7 runs or will. मिचेल स्टार्क ने इस बात का फायदा लिया कि अब विलियमसन नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं और उन्होंने उसी बॉल पर ही AF मिलन को बोल्ड कर दिया। From Stark. Unbelievable. Castle, there you go. There's the thunderbolt. Straight into the pegs. And they line up. Good catch. अब सिर्फ 6 रन चाहिए थे और ऑस्ट्रेलिया ने सारी फील्डिंग अटैकिंग पर लगा दी, जिससे न्यूजीलैंड पर और ज्यादा प्रेशर आ गया। अब नए बैट्समैन आए टिम साउथी और न्यूजीलैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर था। अगली ही बॉल पर मिचेल स्टार्क ने उसे भी बोल्ड कर दिया और मैच का माहौल ही बदल गया। That's outstanding. He's got a fly slip in for Tim Southee. Look for the Yorker. Look for the big Yorker. Oh, there it is! You little beauty, Smith! Can you believe it? He's on a hat-trick. He's knocked that castle over again. यहां पर ऐसे फील हो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मुकम्मल तौर पर मैच को गिरफ्त में ले चुका है और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट की जरूरत थी, जबकि न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। जैसे तैसे करके ट्रेंट बोल्ट ने इस ओवर की 2 आखिरी बॉलें डॉट की और केन विलियमसन को सामना मिल गया। इस वक्त क्रिकेट का एक अलग ही माहौल हो चुका था कि एक बहुत बड़ी साइड को न्यूजीलैंड 151 रन पर ढेर कर देती है और अपने खिलाड़ी भी 145 पर 9 आउट करवा देती है। जैसे ये मैच फंसा है, 2010 में भी एक मैच फंसा था, शायद पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसमें अब्दुल रज़ाक ने एक जबरदस्त इनिंग खेली थी। अगर आपने उस मैच की स्टोरी नहीं देखी तो ऊपर क्लिक करें और वो मैच भी लाजमी देखें। केन विलियमसन ने जब अगले ओवर की पहली बॉल फेस की तो क्राउड सारा खामोश हो गया
अब ये कौन सा क्राउड था ये आप खुद ही देख लें। So when he gets down the other end, other players around and catching areas. Straight down again. That's good for 6. Kane Williamson has won it for New Zealand. Oh my goodness! What a day out at Eden Park. Hey Warnie. What the? Wasn't that fantastic? That was just great shot from Williamson. Straight down the ground for 6. केन विलियमसन ने इस तरह छक्का लगाकर अपनी टीम को जितवा दिया। क्रिकेट के शायकीन को एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला जिसमें दोनों तरफ से मुकम्मल तौर पर फाइट की गई। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया था, लेकिन न्यूजीलैंड की जीत की वजह से मैन ऑफ द मैच ट्रेंट बोल्ट को मिला। इस तरह के मजीद कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल फ़हीम चीनीवाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें।